बिहार में महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार और बलात्कार बढ़ रहा है, लगा अभी तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये घोषणा करेंगे तो शायद रसोईया के लिए भी घोषणा करें, जिसको लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है बिहार में। लेकिन रसोईया महिलाओं को अभी भी 1650 रुपये मिल रहे हैं। आशा के साथ जो समझौता हुआ वो समझौता बिहार में लागू नहीं किया गया। तो इसका ये हालत है कि आज इसके कर्ज के बोझ से दब की महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। लेकिन नीतीश सरकार ऐसे परिवारों की कोई सुधि नहीं दे रही। तो बड़े पूंजीपतियों का इस देश में कर्ज माफ हो जा रहा है, लेकिन गरीब महिलाओं का कर्ज माफ नहीं हो रहा है और उनको आत्महत्या के लिए 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। 20 वर्षों के बाद भी महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातों के बाद भी आज बिहार की महिलाओं की जो हालत है वो देश के तमाम राज्यों में सबसे बदतर हालत में बिहार की महिलाएं हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि आज भी बिहार में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में हैं। बिहार में महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार और बलात्कार बढ़ रहा है, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार 11 साल की लड़की के साथ, 11 महीने की लड़की के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये दिखा रहा है कि बिहार के भीतर जो भी महिलाओं के उत्थान की बात उन्होंने की, जो भी कानून के राज की उन्होंने बात की, ये सब का सब ढकोसला आज से हो रहा है। बिहार के भीतर लड़कियों का जन्म दर कम हो गया है। एक तरफ बेटी बचाओ का नारा है, बिहार के भीतर लड़कियों का जन्म दर कम हो गया है। बिहार के भीतर इन्होंने कहा कि हम जीविका के जरिए महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जीविका का बस अब एक ही काम रह गया है कि नीतीश कुमार जी की सभा हो, मोदी जी की सभा हो, उसमें भीड़ जुटाई। इस जीविका की महिलाओं को कहीं कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जीविका के नाम पे जो लोन निकाला जा रहा है उसमें भी चरम दर्जे का भ्रष्टाचार चल रहा है। जो स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं, उन स्कीम वर्कर्स महिलाओं के साथ भी नीतीश कुमार की सरकार ने न्याय नहीं किया। अभी तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये घोषणा करेंगे तो शायद रसोईया के लिए भी घोषणा करें, जिसको लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है बिहार में। लेकिन रसोईया महिलाओं को अभी भी 1650 रुपये मिल रहे हैं। आशा के साथ जो समझौता हुआ वो समझौता बिहार में लागू नहीं किया गया। तो स्कीम वर्कर्स महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं। बिहार की महिलाएं आज कर्ज के बोझ में दबी हुई हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का सबसे ज़्यादा अगर कहीं हम लोग देख रहे हैं कि वो कर्ज बांट रही है तो बिहार है। और यहाँ ये हालत है कि आज इसके कर्ज के बोझ से दब की महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। लेकिन नीतीश सरकार ऐसे परिवारों की कोई सुधि नहीं दे रही। तो बड़े पूंजीपतियों का इस देश में कर्ज माफ हो जा रहा है, लेकिन गरीब महिलाओं का कर्ज माफ नहीं हो रहा है और उनको आत्महत्या के लिए विवश किया जा रहा है। तो ये तमाम 20 पॉइंट हम लोगों ने इसमें उठाया है। आज नीतीश कुमार जी का ट्वीट आया है कि वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ा के 1100 कर दिया। अब ये भी समझने की बात है कि 400 रुपया नाकाफ़ी है पेंशन के हिसाब से, ये समझने में नीतीश कुमार जी को 20 साल लग गए। ये 1100 रुपये की अब वो घोषणा कर रहे हैं जब चुनाव नज़दीक आ गया। लंबे समय से मांग किया जा रहा था कि बिहार में आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाइए। महिलाओं का बड़ा बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने कई बार बिहार की विधानसभा के सामने किया है, बिहार के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने पत्र दिया है, लेकिन ये सुरक्षा पेंशन नहीं बढ़ाया जाता। अब चुनाव नज़दीक देख करके ये 1100 रुपया कर रहे हैं, ये भी बहुत कम है। 1100 रुपये का भी आज के समय में कोई मतलब नहीं रह गया है। तो ये नीतीश कुमार जी के राज में महिला सशक्तिकरण एक ढकोसला सिद्ध हुआ है और आज बिहार की महिलाएं अब इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। और एक ही नारा हम लोगों ने दिया है कि अब बिहार की महिलाओं की बस एक पुकार, बदलो सरकार, बदलो बिहार। इस सरकार से महिला के सशक्तिकरण का काम नहीं हो सकता है, महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हो सकता है।
इसलिए इस सरकार को बढ़ाना चाहिए। क्या चुनाव है इसलिए सरकार ने पेंशन बढ़ाया है? बिल्कुल, चुनाव जब नज़दीक आया है तब ये पेंशन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसकी मांग तो हम लोग लंबे समय से कहते रहे हैं। बिहार की विधानसभा के सामने दर्जनों बार हमारे महिला संगठन ने प्रदर्शन किया। बिहार में हर जगह ये समझने की बात है कि दूसरे राज्यों में 3,000-4,000 रुपये पेंशन मिलते थे और बिहार में मात्र 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। अब जब चुनाव आ गया है और ये देख रहे हैं कि महिलाएं अब इनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं, तब इन्होंने ये पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। और ये भी बहुत कम है, आज के समय में 1100 रुपया है, 50 रुपया भी रोज़ पूरा नहीं है। तो ये इनके पेंशन की राशि आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? देखिए, अगर हम बड़े राज्यों से तुलना करें तो कम से कम 3,000 रुपया तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन बिहार में अगर आप कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ये है, अभी हम शुरुआत नहीं करते, कम से कम 1,500 रुपये तो एक न्यूनतम राशि बनती है, जिसकी हम लोगों ने लगातार मांग की। न्यूनतम 1,500 रुपये महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। महागठबंधन ने ऐलान किया था कि सरकार 1,500 दे रही है, क्या उसी दर से ये सब लागू किया गया? ये तो हमने कहा ही कि महागठबंधन ने जब कहा कि हम 1,500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे, महागठबंधन की ये घोषणा है कि हम 2,500 रुपया महिलाओं को सम्मान निधि देंगे, माई बहन योजना के नाम पर देंगे। महागठबंधन ने कहा है कि हम 500 रुपये में रसोई गैस देंगे। ये तमाम सवाल बिहार की महिलाएं लंबे समय से उठा रही थी और महागठबंधन ने इन मांगों को स्वीकारा था। और इसकी वजह से बिहार की महिलाएं नीतीश और जदयू और भाजपा की सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही थी। तो अब ये भय से कह लीजिए, दबाव से कह लीजिए, ये इन्होंने घोषणा की है। लेकिन इस घोषणा से अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम ये 4 महीना मिलेगा, लेकिन इसको भी 1,100 नहीं, कम से कम ये 1,500। लेकिन मैम, जदयू के लोग कह रहे हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार जी के साथ है, फिर नीतीश कुमार 25 से 30 आने वाले हैं। महिलाएं कितना साथ हैं ये तो नीतीश जी और मोदी जी की जो सभा हो रही है उसी से पता चल रहा है कि बिहार में जीविका बनाया गया था महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर। लेकिन जीविका समूह की महिलाओं का आज एक ही काम रह गया है कि नीतीश जी और मोदी जी की सभा होगी तो उसमें भीड़ जुटाओ, खुद उनको पहुंचना है और महिलाओं को लेकर के पहुंचना है। आम लोग अब इनके जुलूस प्रदर्शन, इनकी सभा में, इनकी रैली में नहीं आ रहे। तो बिहार की महिलाएं जो लगातार बलात्कार और अत्याचार झेल रही हैं, जिस बिहार में 11 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हो, आप क्या समझते हैं बिहार की महिलाएं इस सरकार को माफ़ कर देंगी? आज जो क्राइम रेट है पूरे देश में, उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट वाले राज्य हैं बिहार, आज उसमें बना हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी में बिहार आज बना हुआ है। ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को रोजगार में आरक्षण दिया। पूरे देश में 56% है लेबर फोर्स में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, और हमारे बिहार में मात्र 15.6% है। आपने कितना रोजगार महिलाओं को दिया? तो आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार कर नहीं रहे हैं, और ऊपर से बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, और उससे भी बढ़ के अब तो लड़कियों का जन्म दर कम हो गया है बिहार के भीतर। लगातार लड़कियों का देश में सबसे कम जन्म दर वो बिहार का है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ महिलाओं में एक जबरदस्त गुस्सा है, और ये अगर किसी खुशफहमी में है तो ये खुशफहमी पाले रहे, 2-3 महीने के बाद उनको खुद ही पता चलता है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि न तो हम अपराधियों को बचाते हैं ना छोड़ते हैं। ये अपराधियों को बचाते हैं और छोड़ते भी हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा अफसरशाही जो बढ़ा है, ये कैसे खत्म होगा? इस अफसरशाही को, इस भ्रष्टाचार को, ये तो सरकार का कह लीजिए कि एक पहचान बन गया है। तमाम योजनाएं जो हैं उसमें चरम दर्जे का घोटाला हो रहा है, चरम दर्जे का भ्रष्टाचार हो रहा है। जीविका में जो महिलाएं 10-10 रुपया अपना जमा करती हैं, जिसके बल पर उनको लोन मिलता है, आज उसमें महिलाओं का पैसा गबन कर लिया जा रहा है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। ये शराबबंदी की बात करते रहे, और इन्हीं के भाजपा के जो विधायक हैं रामसूरत राय,
जिनके स्कूल से ट्रक में, गाड़ियों में शराब की बोतलें लदी हुई मिली पिछले चुनाव में, FIR हुआ और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने नहीं किया, तो आप अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे तो कैसे अपराध और भ्रष्टाचार पर रोकेंगे? इसलिए ये अपराधियों भ्रष्टाचारियों को बचाते भी हैं, उनको ये जेल जाने से रोकते हैं, उनके सरकार में शामिल होते हैं ऐसे लोग, तो इसके खिलाफ अब लोग जग रहे हैं।